नमस्कार साथियों, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, गादी पुत्र विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को साथ लेकर के चल दिए हैं। रास्ते में चलते चलते एक आश्रम दिखाई पड़ता है। तो उस समय तुलसीदास जी ने किस तरह से कथा को कहा है, वो आज का प्रसंग है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जानतो तह नाही। पूछा मुनहि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर सियावर राम जय जय राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपकी चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। साथियों, हमने स्त्री अहिल्या की कथा हम सब ने सुनी है। गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या थी। वो अपने आश्रम में रहते थे। एक बार इंद्र का मन मोहित हो गया तो इंद्र ने क्या किया कि जब गौतम ऋषि अपने संध्या वंदन के लिए गए हुए थे तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके घर पर आ गया। और जैसे ही वो पहुंचा तुरंत ही गौतम ऋषि अपने शिष्यों के साथ वापस आ जाते हैं। तो इस रूप में देख करके गौतम ऋषि पहचान जाते हैं कि ये तो इंद्र है और इसने कपट से मेरा रूप धारण किया हुआ है। तो वो इंद्र को श्राप दे देते हैं कि कई जन्मों तक तुम स्त्री के ही रूप में जन्म लोगे। और माता अहिल्या को भी वो श्राप देते हैं कि आप पत्थर की देह बन जाओ। वो पत्थर की देह बन जाती हैं। तो उसमें कहते हैं ऋषि कि जब प्रभु श्री राम का आगमन होगा तब आपको इस पत्थर देह से मुक्ति मिलेगी। तो अब भगवान पहुंच गए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा है कि इन पर कृपा कीजिए आप। तो तुलसीदास जी ने छंद के रूप में इसको आगे बात को बढ़ाया है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बढ़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई और उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई।
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई सार नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं स्त्री हूं, हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न महागौ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। माता अहिल्या कह रही हैं कि मुनि ने जो मुझे शाप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। उस समय वो कार्य बहुत उनको बुरा लगा था, लेकिन अब शाप को भी वो अपने लिए एक सौभाग्य समझ रही है। कैसे? मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि भगवान को नेत्र भर कर देखा है। वैसे तो भगवान के दर्शन होते नहीं, लेकिन शाप की मुक्ति के कारण उनको भगवान के दर्शन हो गए हैं। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई से वैसी सधारी। सोई पद ये पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धारे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो मति अनभावा सो बरु पावा, गहपति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, और जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। तो इस प्रकार माता अहिल्या स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर माता अहिल्या आनंद में भरी हुई अपने पति लोक को चली जाती है। तो साथियों, भगवान ने माता अहिल्या का भी उपकार कर दिया है, उनको शाप से मुक्ति दे दी है।